उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। बहुत कम समय अब रह गया है वोटिंग के लिए। धुआंधार प्रचार हुआ दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। 9 सीटों में से एक सीट है मझवा, जहां समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं, और वहां समाजवादी पार्टी की जो उम्मीद है वो वीरेंद्र सिंह जी हैं, चंदौली के सांसद हैं, प्रभारी रहे हैं। खूब प्रचार किया आप लोगों ने। अब तो कुछ ही घंटे शेष हैं मतदान में। क्या उम्मीद है आपकी? निश्चित रूप से मझवा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के मतदाता उत्साहित हैं और उन्होंने देख लिया कि डबल इंजन की सरकार, न वहाँ सड़कों का विकास है, न वहाँ पर आम आदमी के इलाज की कोई बेहतर व्यवस्था है, न ही रोजी रोजगार का कोई इंतजाम है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। इसलिए इस बार पीडीए को मजबूत करने की दिशा में मझवा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतकर लखनऊ की पंचायत में जाएगा। तो जो जिस पीडीए के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस पीडीए का जो पहला पी है, जो अक्षर है, उस पी से ही तो आती हैं सुचिस्मिता मौर्य भी। वो भी तो पिछड़े समाज से आती हैं, मौर्य समाज से आती हैं। तो पीडीए तो वहां भी है। इस हिसाब से तो मैं भी अगड़े समाज से आता हूँ, लेकिन सवाल मानसिकता का है। हमारे जनेश्वर मिश्र भी अगले समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से समाजवाद की उत्तर प्रदेश में स्थापना करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे लेकिन पीडीए की मानसिकता के लोग चाहे किसी जात के हों, यदि वो मानसिकता से जुड़े हुए हैं तो पीडीए के साथी हैं। चुनाव अपनी जगह है, प्रचार भी अपनी जगह है, लेकिन जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि जो जिलाधिकारी हैं वो जिलाध्यक्ष की तरह कार्रवाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर प्रशासनिक अधिकारियों को आप उनके काम पर प्रेशर डालने की कोशिश करें, तो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, कि आप डीएम को ही कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करने देंगे। ये कहाँ तक आप इसको जायज़ मानते हैं? भाई देखिए, हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम वहाँ पर प्रभारी के रूप में थे। लगातार पुलिस के एसएसओज के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाना, उनको जो है घर से खींच के ले आकर के थानों में बंद करना, ये पहली बार हम लोगों ने देखा है कि 107-16 जो केवल एहतियात के तहत लगाई जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर लोग मुचलका भर के बॉन्ड भर लेते हैं। अब और मिर्ज़ापुर में गिरफ्तारी का प्रचलन चल गया है। वो सरकार के दबाव में उन लोगों पर 107-16 चला करके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसे आप न्याय कहेंगे कि अन्याय कहेंगे? यही दबाव, इसी तरीके का दबाव जब पड़ता है तो आरोप लगना स्वाभाविक है। हम लोगों ने लिखित रूप से भी डीएम को दे दिया, जो चूंकि निर्वाचन अधिकारी हैं मिर्ज़ापुर की, तो हमने उनको अपनी आशंका भी दे दी कि आपके यहाँ इस तरीके की जो कर्मचारी हैं, और उनके सूत्रों से मुझे पता चला है कि जो है ईवीएम, कुछ ईवीएम ऐसे रखे गए हैं कि जिसमें पहले से वोटिंग किया हुआ है। तो जो हमको ये अधिकार दिया जाए कि जो स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकले और इस स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा हो, तो उस समय हमें संतुष्ट किया जाए कि नहीं, सही ईवीएम जमा हो रहा है। 17C अपने निर्वाचन में लगे कर्मचारियों से कहिए कि हमारे एजेंटों को 17C फॉर्म अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 17C फॉर्म देने में लोग आनाकानी करते हैं। तो इस तरीके की प्रताड़ना इनके वीडियो के द्वारा जो आपने ये चिट्ठी डीएम को लिखी है? डीएम को लिखी है। कितने ईवीएम आपके संज्ञान में है ऐसे? हमारे संज्ञान में 36 ईवीएम आया है। मैंने इसकी सूचना उनको दे दी, इलेक्शन कमीशन को भी दे दी, और मैंने ये कहा कि मेरी आशंका को आप समाधान कीजिए। उन्होंने पत्र भी लिखा हमको कि हम ऐसा पत्र आया, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से कर रही हैं
क्या उन्होंने हमारी इस समस्या के समाधान किया? मतलब वोटिंग से पहले ही आपको शंका हो गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कि नहीं? निश्चित रूप से जो प्रशासन का जो रुख है, प्रशासन का जो तरीका है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, वो एक तरफा है। अभी आपने देखा कि मटन युद्ध हुआ। मैं यही इसी सवाल पर आ रहा हूँ। मटन युद्ध की जो बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास में ये पहला युद्ध है जो मटन के लिए हुआ, लेकिन ये जानकारी मिल रही है सांसद महोदय कि समाजवादी पार्टी के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ मटन खाने पहुँच गए थे। देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आयोजन किससे था? किसी की पीठ पे मोहर लगी है? अरे तो 200 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, आप वहाँ 1000 पहुँच जाएंगे। चाहे 200 के चाहे 50 को, आचार संहिता का उल्लंघन। आचार संहिता का उल्लंघन बनता है कि नहीं बनता है? आयोजक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये सवाल खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? ये बात बिल्कुल जायज़ है, आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन किसी का भोज बिगाड़ देना भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं तो भोज की अनुमति किससे लिया? बिना अनुमति के इस तरीके का आयोजन करना क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? उस मामले में आप लोगों ने क्या किया? हमने पत्र लिखा है, डीएम को मैंने कहा, मांग की कि आप इस जो है कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन संज्ञान तो स्वतः संज्ञान उन लोगों को लेना चाहिए, मांग करने की क्या आवश्यकता है? इस बार मझवा में एक अलग चीज़ दिखी, दीपू तिवारी की अंदर अंदर आप लोग मदद कर रहे थे। आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या ये थी कि जितना ब्राह्मण वोट कटेगा बसपा में जाएगा उतना वहाँ जो ज्योति बिंद है मजबूत होंगी, एक नई स्ट्रेटजी दिखी। ये सरकार का अपना जो है कि तरीका है, वो आप लोगों को इस तरीके का मैसेज देते हैं, लेकिन हम अपना चुनाव लड़ रहे थे और अपने मतदाताओं को जो है लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, आप पीडीए के साथ जुड़िए, क्योंकि वहाँ आप रहेंगे तो आपको बोटी की जगह रस्सा मिलेगा। हम आपको रस्सा भी देंगे और साथ में बैठा करके गिलास से पानी पिलाएंगे। अब जागरूक हो गया है पीडीए समाज, अब चुल्लू से पानी नहीं पिएगा, अब वो आपके साथ बैठ करके बोटी भी खाएगा और गिलास से पानी भी पिएगा। उसको मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, अधिकार भी तो चाहिए। ये फिर आप भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मैसेज दे रहे हैं कि आप चुनाव जिताइए ज्योति बिंद को, हम आपको ग्रैंड मटन पार्टी देंगे। मैं उनके स्वाभिमान को बता रहा हूं और विपक्ष के लोगों को जो ये मानसिकता रखते हैं, मैं उनको जो है कि ये संबोधित कर रहा हूं कि ये छोड़ दें कि अब गरीब समाज जो है कि आपके द्वारा फेंके गए जूठन पर पलेगा नहीं। वो उसको अपना अधिकार चाहिए, उनके बच्चों का अधिकार चाहिए, उनके आने वाले जो है पीढ़ियों को उनको सम्मान चाहिए। तो उस सम्मान की लड़ाई पीडीए लड़ रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि मझवा क्षेत्र की जनता पीडीए के साथ जुड़ेगी और जो सम्मान की लड़ाई जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छेड़ रखी है, उस लड़ाई में शामिल होकर के इस देश में जो एक तरीके से बटेंगे तो कटेंगे की परिभाषा को ख़त्म करेंगे और एकजुट होकर के जीते की परिभाषा को आगे ले आकर के इस मझवा के चुनाव को जिताएंगे। बगल का जिला है भदोही, वहाँ से सांसद हैं जाहिद बेग साहब और उनकी पत्नी फरार चल रही है, उनके घर में कुर्की की कार्रवाई चल रही है, तालाब पर कब्जा कर लिया है उन्होंने, ये भी आरोप है, जेल में है बेटा और पिता दोनों, सांसद उनका बेटा दोनों। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कुर्की की कार्रवाई है वो एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है न्यायालय के द्वारा, वो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि अगर कोई अभियुक्त है वो अगर हाजिर नहीं होता है तो 82-83 की कार्रवाई होती है। लेकिन आपने जहाँ बात कहा कि ये सरकारी पोखरा पार्टी, तो इसको साबित तो करे पहले सरकार, जब साबित करेगी, न्यायालय साबित करे। अभी आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख ही लिया कि बिना साबित किए किसी को आप अपराधी नहीं कर सकते, उसका घर नहीं गिरा सकते। तो आप न्यायालय में साबित कीजिए कि वो गलत भूमि पर मकान बनाया। एक आखिरी सवाल, डीएपी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, डीएपी खाद की। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश बनारस में कल थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सबको बराबर खाद मिल रहा है, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं है खाद की, और आप कह रहे हैं कि डीएपी एक बड़ा मसला है विशेष रूप से किसानों के लिए। क्या मुद्दा है और क्या आरोप है आपके? देखिए, डीएपी दो तरीके की हैं वहाँ पे। एक सरकार
इफ्को के द्वारा निर्मित डीएपी और खाद, जिस पर किसानों को पूरा भरोसा है। उस पर वो उसके उपयोग से उनको पैदावार में वृद्धि मिलती है और सही दाम पर सरकारी साधन सहकारी समितियों के द्वारा उनको दिया जाना चाहिए और जिससे किसान संतुष्ट हो। लेकिन सरकार की साजिश है। सरकार प्राइवेट लोगों को जो प्राइवेट खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, जो एनपीके बनाती हैं और जो है कि यूरिया बनाती हैं, वो चाहती है सरकार कि अब सरकारी संस्थानों के द्वारा उन जो है कि प्राइवेट संस्थाओं से बने खाद को वो सरकारी संस्थाओं से बेचा जाए, जो उनकी साजिश है और किसान इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि वोटिंग से पहले उनके संज्ञान में ये बात आई है कि 36 ईवीएम संदिग्ध हैं जिसमें पहले से वोट डाला गया है। तो वोटिंग से पहले प्रशासन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करे कम से कम कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। इसको लेकर जिलाधिकारी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनको पत्र भी लिखा गया है और दावा है कि मझवा में इतिहास बनने जा रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।